तो हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बाद जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लेकर आए हैं। दिस इज एनसीईआरटी बुक्स, आपके पास होगी और ठीक है। और बच्चों ने बोला था कि सर इसकी हमें एक्सरसाइज करानी है, तो हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस तो आपकी बुक में है ही, मैं केवल सॉल्यूशन बता दूंगा आपको, तो आप इजीली उससे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन राइट करने में टाइम लगेगा, तो मैं केवल क्वेश्चन पढ़ दूंगा और आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा यहाँ क्या करना है हमें। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, वो है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.1। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द चार्ज बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो आपसे यहाँ फोर्स फाइंड करने के लिए पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या मिला है, हमें गिवन लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन? तो गिवन है एक चार्ज सपोज करो Q1 है, जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड सेकंड चार्ज Q2 है, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 कूलम एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम जो R है वो है हमारी 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछी है F क्या होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो इजीली। तो देखिए पहले ये कूलम है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको 0.3 मीटर। ठीक है, F फाइंड करना है, तो हम जानते हैं F कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, K Q1 Q2 R²। सो F इज इक्वल टू K की वैल्यू लिख लीजिए 9 × 10⁻9 जो आपको पता होगी, एंड 2 × 10⁻⁻7 and 3 × 10⁻⁻7 and 0.3 into 0.3 2 टाइम्स लिख लीजिए R²। आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 10⁻⁻1 10⁻⁻1 देन 10⁻⁻2 और आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 10⁻11 हो जाएगी पॉजिटिव और 14 हो जाएगी नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यानी इस पॉइंट को हम यहाँ से हटा सकते हैं और ऊपर 100 लिख सकते हैं। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, आप समझ जाना ये 100 कहां से आया। तो ये 2 पावर एंड 9 पावर, सो वी क्या 3 3 9 सिंपल, एंड 9 और 2 11 एंड 14 - 11 3 और 3 2 6, सो वी कैन राइट इट 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, 14 and 11 40 - 3 that 6 × 10⁻³ न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन है आपका द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 μ कूलम एंड अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 μ कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर? तो बहुत सिंपल है ये भी, देखिए तो पहले हम गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, तो हमें दो चार्ज स्फीयर गिवन है, जिसमें एक का चार्ज मान लीजिए Q1 जो है 0.4 μ कूलम एंड अनदर इज Q2 दैट इज -0.8 μ कूलम एंड द फोर्स बिटवीन देम F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, सो हमें तो पता चल गया R फाइंड करनी है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द फोर्स सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो सेकंड पार्ट से पहले फर्स्ट कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, कूलम्स लॉ पहले हम कन्वर्ट करते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। आपको पता होगा 1 μ इज इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है। तो और इसको भी लिख लेते हैं 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। सो फोर्स कोई नहीं, अब यहाँ लिख लीजिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R²। सो हमें R² चाहिए, तो R² इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाय F। तो इसे हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। K की वैल्यू लिख लीजिए 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू लिख लीजिए 0.4 × 10⁻6 एंड Q2 की वैल्यू 0.8 × 10⁻6
एंड f है आपका 0.2, ठीक है, k q1 q2 r स्क्वायर। चलिए सोल्व कर लीजिए इसको। 6 एंड 6 12 एंड पॉइंट, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें, ठीक है, पॉइंट हटा रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ 10 लिख सकते हैं इजीली। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, जो बायो वाले बच्चे हैं उनका मैथ थोड़ा कमजोर होता है तो कैलकुलेशन की वजह से। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 12 एंड देखिए तो हमारे पास जो बचा वो बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 0.4 0.8 इंटू पावर कर लीजिए 6 एंड 6 12 एंड 10 यानी 10 टू द पावर -2 बाय 2। क्लियर है? देखिए 2 से 4 को काट लेते हैं, 0.1 एंड 1 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -4 बाय 2। 2 से कैंसिल कर लीजिए, 8 2 जा 16 एंड 9, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकाल के ले जाना है इसका। तो r, अगर हमें r निकालना है तो उसको हम स्क्वायर रूट में ले जाएंगे, 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -4, सो r इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 3 4 जा 12, सो r इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका कि व्हाट इज द फोर्स सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट। तो सिंपल है कि जो स्पेयर है वो सेम फोर्स ही एक्सपीरियंस करेगा, तो आप लिख सकते हैं सेम फोर्स 0.2 न्यूटन ही फेस करेगा। तो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन 1.3, देखिए क्वेश्चन है चेक आउट द रेशियो के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो रेशियो है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एंड एम पी, दिस इज डायमेंशनलेस। तो कैसे चेक करेंगे? हमें इनके डायमेंशन फॉर्मूले रखने हैं, ठीक है, इनका डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे और हम देखते हैं कि ये डायमेंशनलेस है या नहीं। तो आप समझते हो के क्या है? परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिव 1/4, सॉरी के क्या है? के है कांस्टेंट, के को हम बोलते हैं 1/4πε0, तो कांस्टेंट वाला के है ये, ठीक है। और जी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है मास ऑफ प्रोटॉन, और जो ई है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करें तो के का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? देखिए F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो यहां से हम निकाल सकते हैं K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। सो K इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2 r, सो l स्क्वायर एंड Q दैट इज c स्क्वायर। सो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो ये होता है m l क्यूब t-2 एंड c-2, ठीक है। k का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ये चार्ज है, इसको हम c लिख लेंगे। g का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आपको, तो g का डायमेंशन फॉर्मूला भी आप अगर याद है तो डायरेक्ट रख लीजिए, नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं। f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर, सो g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, सो g इज इक्वल टू mlt-2 एंड l स्क्वायर एंड दैट इज m स्क्वायर। सो देखिए यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा m-1 l क्यूब एंड t-2, ठीक है। 11th में थे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो था, तो 12th में आकर स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते तो मैंने दोबारा बता दी है नोट करने। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देखो पुट कर लेते हैं। k का आ गया m l क्यूब t-2 c-2 एंड ऑल c स्क्वायर एंड g की वैल्यू आ गई m-1 l क्यूब t-2 एंड m2, ठीक है ना, क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए दैट इज m-1 ऊपर जाएगा तो m स्क्वायर से देखिए m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, टी माइनस टू से टी माइनस टू एंड सी माइनस टू से सी टू कैंसिल। सो हम देखते हैं कि n0 n0 t0 दिस इज डायमेंशनलेस। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। और इसमें सेकंड पार्ट में और पूछ रहा है कि कौन से डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की वैल्यू भी अगर हमें निकलवा रहा है तो बहुत सिंपल निकाल सकते हैं। देखिए k की वैल्यू कितनी होती है आप लोग जानते हैं, 9 × 10⁻⁹। e की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 एंड हियर इज स्क्वायर कर दीजिए। एंड यहाँ पर बचा g की वैल्यू पता है आपको 1.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, आप इजीली सोल्व कर लेंगे, तो ये करीब आएगा आपका 2.4 × 10⁻39। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 1.4 जो क्वेश्चन है वो देखिए 1.4। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ क्वांटाइज। तो क्वांटाइज हमने पढ़ा है, क्वांटाइज Q = ±n। ठीक है, ये हमने क्वांटाइजेशन की इक्वेशंस पढ़ी हुई है। यहाँ पर Q इज द चार्ज होता है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इंटीग्रल होने चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स माने चाहिए, और E होता है चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। सो ये इंटीग्रल मानना चाहिए, इसलिए जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी चार्ज की वैल्यू 2/3, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2/3 कुछ इस टाइप की नहीं हो सकती है। तो n आपके इंटीग्रल होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1000 हो सकते हैं, मिलियंस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और इसको हम ब्रेक आउट नहीं कर सकते हैं, यानी इसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये क्वांटाइज्ड होता है। इसका सेकंड पार्ट में पूछ रहा है why can one ignore quantization of electric charge when with microscopic large scale charges। तो ये भी सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब चार्ज कोई ट्रांसफर करते हैं तो जो नंबर जो n होते हैं वो आपको पता है वेरी लार्ज, और जो E होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता है, 1.6 × 10⁻⁻19, और n जो होते हैं वो n आपके बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो है ये इसको हम माइक्रोस्कोप में लार्ज स्केल चार्जेस नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5। ये कह रहा है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर्स बोथ a similar phenomena is observed with many other particle bodies। explain how the observation of constituent with of the conservation of charge। conservation of charge है सिंपल सा मतलब है, सपोज करो दो बॉडी है हमारे पास, दोनों न्यूट्रल हैं, जब हम उन दोनों को रब करते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं। जिस बॉडी से चार्ज लूज होते हैं वो पॉजिटिव और जो गेन करती है वो नेगेटिव, और वो नंबर्स इक्वल होते हैं, यानी जितना उधर से चार्ज ट्रांसफर होगा उतना ही उधर गेन होगा। तो देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, ना ही कोई चार्ज हम वहां क्रिएट करते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस कंडीशन को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1.5, और आपको लिख देना है स्टेटमेंट, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1.6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1.6 में कह रहा है 4 पॉइंट चार्ज QA = 2 μ कूलम, QB = -5 μ कूलम, QC = 2 μ कूलम एंड QD = -5 μ कूलम are located at the corner of a square of ABCD side 10 cm। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पर ABCD। यहाँ पर हम चार्जों को लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो चार्ज है वो है 2 μ कूलम, और इस प्लेस पर जो चार्ज है वो है -5 μ कूलम, सी प्लेस पर जो चार्ज है वो है 2 μ कूलम एंड डी पर है -5 μ कूलम। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 μ कूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर।
सेंटर पर एक और चार्ज रखा है 1 म्यू कूलम, आपसे पूछा इस पॉइंट पर फोर्स क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम काफी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमें फोर्स को इंडिकेट करना होता है इस पॉइंट पर। तो फोर्स को देखते हैं हम। तो पहले इस 2 म्यू पॉजिटिव की वजह से ये फोर्स की डायरेक्शन दिस साइड, और इस 2 की वजह से इस फोर्स की डायरेक्शन दिस साइड। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, अब इस पॉइंट से देखते हैं। देखिए माइनस वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखिए डिस्टेंस फिर सेम है दोनों की, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका मतलब है ये वाली फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट है, सो ये भी कैंसिल। तो एट दिस कंडीशन फोर्स एट O इज 0। क्लियर हो गया आपको? ये फोर्सों के मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स एट दिस पॉइंट 0। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1.6 एंड द क्वेश्चन नंबर 1.7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.7। तो 1.7 क्वेश्चन में है आपका एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटीन्यूअस कर्व दैट इज a field line cannot have sudden breaks, why not? तो ये पूछा है इन्होंने। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी। देखिए पॉजिटिव चार्ज से हम कैसे बनाते हैं आउटवर्ड, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो एक ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, दीज आर कंटीन्यूअस कर्व होती है। कंटीन्यूअस कर्व होने का कारण है कि जो चार्ज है वो कैन नॉट जंप, चार्ज जंप नहीं कर सकता है। अगर जंप नहीं करेगा तो ये सिंपल एक प्लेन में चलेगा और कंटीन्यूअस पाथ बनाएगा। तो इसका जो रीजन हम बता सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट जंप। यानी जब चार्ज मूव करता है तो जंप करके नहीं करता और कंटिन्यू चलता है। तो इट मेक्स ए कंटिन्यूअस कर्व और पाथ। क्लियर हो गया? और इसी का बी पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये बताया भी था मैंने आपको कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं या इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज इफ वी थ्रो टेंजेंट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड इफ वी थ्रो देन दिस डायरेक्शन, एट ए पॉइंट देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। एट intersect point there is two direction of electric field that is not possible। ठीक है जी, तो ये पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 1.8 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1.8 क्या कहता है, 2 point charge QA 3 mu coulomb and QB minus 3 mu coulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। तो ये कह रहा है कि दो पॉइंट ले लीजिए, इनकी डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चार्ज रखा है 3 mu coulomb और एक चार्ज है -3 म्यू कूलम। तो सपोज कीजिए यहाँ 3 म्यू कूलम मान लीजिए और यहाँ मान लीजिए -3 म्यू कूलम। दी बोथ आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है इसमें व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज। देखिए लाइन जॉइनिंग यानी AB एक लाइन जॉइनिंग है और मिड पॉइंट हमें समझ आ रही है, यहाँ पर पूछ रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, सॉरी ये है 20 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट पर O पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सिंपली फाइंड कर सकते हैं, हमने बताया कि आपको कैसे फाइंड करना है। देखिए कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड और नेगेटिव से टुवर्ड्स। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों की वजह से इस साइड में आएगी। तो अगर इससे बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर ई नेट है वो है E1
प्लस E2। क्लियर है? अब देखिए दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेंटर में है तो डिस्टेंस भी सेम है, तो इजीली हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर E1 और E2 दोनों आपस में इक्वल आएंगे, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, या आप अलग अलग निकालना चाहें अलग अलग ऐड कर ले, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 2E1 या 2E2। तो हम E1 कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है आपके पास? KQ/R²। ठीक है, तो जो E नेट होगा वो होगा 2 into 9 into 10 to the power 9, that is the value of K, and एक Q की वैल्यू रख लीजिए, Q की वैल्यू रख लेते हैं हम 3 into 10 to the power -6 कूलम, एंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस को देखिए पहले, टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, सो यहाँ तक कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। अब हमने अगर कंबाइन कर लिया तो 10 सेंटीमीटर ही लेंगे, 10 सेंटीमीटर लेंगे, और ये सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट्स इधर कर लेंगे, 2 पॉइंट्स हो गया, 9 2 18, 18 3 54। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5.4 into 10 to the power 6, और क्या यूनिट होती है? कूलम मीटर स्क्वायर। कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज द यूनिट, या न्यूटन पर कूलम इसको भी हम बोलते हैं, न्यूटन पर कूलम लिख लीजिए। ठीक है, तो 5.4 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी इस पॉइंट पर। और इसमें एक और पूछा है कि इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 to the power 9 coulomb is placed at that point, what is the force experience? तो हमने E का फॉर्मूला जो पढ़ा था, E is equal to F/Q0 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस चार्ज की बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है ये जो चार्ज की वैल्यू, तो हमें अगर F निकालना है तो हम F is equal to लिख लेंगे E into Q। सो F is equal to E अभी हमने निकाला है 5.4 into 10 to the power 6, और जो Q ये रखने की बात कह रहा है, दिस इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, चेक कर लेना। तो इसमें Q की वैल्यू गिवन दी है उन्होंने, और ये वैल्यू है 1.5 into 10 to the power -9, 1.5 into 10 to the power -9 कूलम। तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए। ये करीब शायद 8.1, ये आएगा 8.1 into 10 to the power -3 न्यूटन। तो क्लियर हो गया होगा 1.8 क्वेश्चन। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी और फिर फोर्स फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1.9, ये है a system has two charges qa is equal to 2.5 into 10 to the power -7 coulomb and qb is equal to -2.5 into 10 to the power -7 coulomb located at point 0 0 -15 centimeter and v is 0 0 plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of this system? तो देखिए ये है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो है -2.5 into 10 to the power -7 कूलम, एंड इधर चार्ज है आपका 2.5 into 10 to the power -7 कूलम। कैसे रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनके ये -15 से +15 के बीच में है, तो हमें समझ में आ रहा है कि -15 अगर ये ओरिजिन है तो -15 इधर और 15 इधर, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो एक तो पूछा है आपसे इसमें व्हाट इज द नेट चार्ज। तो नेट चार्ज के लिए हम इन दोनों चार्जों को ऐड करेंगे, और ऐड करोगे तो हमें समझ आ रहा है कि देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट चार्ज आपका 0 हो जाएगा। और डाइपोल पर हमें पता ही है नेट चार्ज अगर हम ऐड करते हैं तो 0 होता है, तो यहाँ पर नेट चार्ज आपका 0 आ जाएगा इनटू 10 to the power -7 plus 2.5 into 10 to the power -7 कूलम, so that is net charge is 0। एंड सेकंड पूछा है इसमें आपसे डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट आप इजीली निकाल सकते हो।
डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, यानी 2a का मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन देम। Q कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए इनमें से 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और इनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो आप इसको लिख लीजिए 0.3 मीटर, या फिर आप लिख लीजिए 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आप इसे इजीली सोल्व करके यहाँ से आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.9। क्वेश्चन नंबर 1.10, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। 1.9 क्वेश्चन नंबर 1.10, तो क्वेश्चन नंबर 1.10 लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, तो देखिए गिवन क्या है, डायपोल मोमेंट जो कि P आप समझते हैं, ठीक है। ये है आपका 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम पेटा, ठीक है। 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इज अलाइंड एट 30 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E गिवन है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम, क्लियर है। आपसे पूछा है इसमें कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क आपने पढ़ा था, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं इसे। P की वैल्यू लिख लीजिए 4 इंटू 10⁻⁻9 एंड E की वैल्यू लिख लीजिए 5 इंटू 10⁴ एंड यहाँ लिख लीजिए sin 30 की वैल्यू 1/2, और इनकी आप इजीली सोल्व कर यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 1.10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1.11, देखिए क्वेश्चन नंबर 1.11। देखिए हमारा जो एम है वो यही है कि फिजिक्स आप फील के साथ पढ़ते रहें। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, कमेंट्स करें, मेल करें, तो हम उन्हें इजीली आपको प्रोवाइड करा सकते हैं और आपके लिए जो फिजिक्स है वो बेटर हो जाए, बस यही हमारी मोटिव है इस चैनल का। तो 1.11 में हम पढ़ते हैं ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद द वूल इज फाउंड हैव ए नेगेटिव चार्ज, क्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, यानी कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए फॉर्मूला जो पढ़ा है वो पढ़ा है Q इज इक्वल टू NE, सो N इज इक्वल टू Q बाई E, सो N इज इक्वल टू Q की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻7 और E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे हम सोल्व कर सकते हैं इजीली, और इसे सोल्व करके हम वैल्यू यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। N आप फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। और इसमें एक और पूछा है आपसे, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास, क्या मास भी ट्रांसफर होगा? हाँ पक्का होगा, क्योंकि जितने N होंगे मास की अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो जितने भी N आएंगे आप उन्हें N की मल्टीप्लाई इस मास में कर दीजिए, तो उतना ही मास भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये था आपका 1.11। अब लेते हैं 1.12। तो 1.12 देखिए इसमें है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर A and V have same they are separated with a distance 50 centimeter. What is the mutual force in electrostatic repulsion if the charge of each? So यहाँ पर Q दे रखा है, Q जो है QA इक्वल टू QB, ये है आपका 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड इनके बीच में जो सेपरेशन दिया है वो दिया है 50 सेंटीमीटर।
ये कह रहा है कि जो रेडियस है उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेंगे, क्योंकि स्पेयर है तो डिस्टेंस होगी, तो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस ही हमारी 50 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है इसमें फोर्स, व्हाट इज द फोर्स क्या होगी, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स। तो आप फोर्स गुलाम फोर्स से निकाल सकते हैं, सिंपल, बहुत इजी हो गया आपके। F = K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 × -2, और ये चार्जेस हैं, K की वैल्यू आप रख सकते हैं इजीली, तो आप इजीली यहाँ पर फोर्स फाइंड कर सकते हैं। 9 × 10⁹ into 6.5 into 10⁻⁻7 स्क्वायर अपॉन 50 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए इजीली है कि आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, यहाँ मैं भी सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन पता है कि जब हमने सोल्व करें तो कैलकुलेशन में जो वीडियो है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। हमें केवल आपको मेथड समझाना है और मेथड के बाद आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हैं, तो सभी मोस्टली इसे कर लेंगे आराम से यहाँ से। तो इसीलिए हम आगे की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल आपको बता रहे हैं कि आपको सोल्व कैसे करना है। तो यहाँ से आगे तो आप इजीली सोल्व कर ही सकते हैं, यहाँ तो हर बच्चा कर लेगा, इसके बाद तो एक बच्चा क्वेश्चन है। और इसमें एक बात और पूछी है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन इज हाफ। तो इसमें एक कंडीशंस लगाई है इस क्वेश्चन पर। तो देखिए हम जानते हैं कि सपोज कीजिए कि जो पहले फोर्स है वो है के क्यू, सेम चार्ज है तो क्यू स्क्वायर Q1 Q2 ही मान लीजिए चलो, और डिस्टेंस मान लीजिए R स्क्वायर है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि चार्जों को तो हमने कर दिया है डबल और डिस्टेंस को कर दिया है हाफ। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट फोर्स हुई है, इसे F और इसे F' मान लीजिए, तो के चार्जों को डबल कर दीजिए, तो इसका मतलब 2 to 4 Q1 Q2 एंड R, इसका डिस्टेंस का हाफ करा है, तो R/2 का स्क्वायर मतलब 4, तो देन 4 4 जा 16 R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंपल सी कि ये फोर्स 16 टाइम्स हो गई है फर्स्ट फोर्स की, ठीक है, ये फोर्स 16 टाइम्स हो गई है। तो जो आपका आंसर आएगा इसे सोल्व करके उसमें 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये फोर्स भी फाइंड हो जाएगी। इसे यहाँ आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इस वीडियो में, बाकी फिर हम अगले वीडियो में कराएंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 1.13, इसको भी मैं समझा सकता हूँ आपको कि आपको कैसे करना है सोल्व। देखिए 1.13 बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना है इसमें, सपोज द स्पेयर ए एंड बी, एक्सरसाइज 1.12, यानी अभी वाला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, और आपका जो पता है इसमें क्यू कितना था, वो क्यू था आपका 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, ये क्यू था। ये कह रहा है सपोज द स्पेयर ए एंड बी एक्सरसाइज हैव आइडेंटिकल साइज, ए थर्ड स्पेयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट in contact with the first and then the second, after that remove from there, so what is the new force of repulsion between A and B। तो देखो बहुत सिंपल है कि सपोज कीजिए A स्पेयर था एक ये, और इस पर चार्ज है आपका 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। एक B स्पेयर है, उस पर भी सेम आइडेंटिकल है, तो 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। एक C स्पेयर लेकर आए हम जो कि अनचार्ज था, तो पहले हमने इसको इससे कनेक्ट कराया। अब इसको कनेक्ट कराने से हमें समझ में आ रहा है क्या हुआ होगा कि जो चार्ज है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, तो 6.5 × 10⁻⁻7/2 कितना हो जाएगा, 3.25 × 10⁻⁻7। तो अब जो A पर चार्ज है वो है 3.25 × 10⁻⁻7, और C पर भी चार्ज सेम है। अब इस C को B से कनेक्ट कराया, तो अगर आप C और B को कनेक्ट कराएंगे तो देखिए C और B पर चार्ज फिर आधा आधा हो जाएगा, तो ये चार्ज होगा 6.5 × 10⁻⁻7 प्लस 3.25 × 10⁻⁻7/2। तो इस चार्ज को आप सोल्व करेंगे तो B और C के चार्ज आ जाएंगे अलग अलग, और फिर आपसे पूछ रहा है कि जब B पर चार्ज आ जाए इसमें से अलग होकर, तो इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगी, A एंड B पर बाद में फोर्स। तो आप इसे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आपको मेथड समझ में आ गया होगा सिंपल, कि पहले A और B का चार्ज था, C अनचार्ज था, पहले इसको टच कराया तो इसका चार्ज आधा आधा हो गया। अब C को B से टच कराया तो इन दोनों के सम का चार्ज आधा आधा हुआ होगा। अब जो बचा हुआ चार्ज है A और B पर, उनके बीच में आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो ये इसका प्रोसेस था। यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियर, ठीक है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे 1.13 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए। यही हमारी दुआ है आपसे, और हमारे साथ जुड़े रहिए रूट ऑफ फिजिक्स से, और फिजिक्स को फील के साथ पढ़िए। ये हमारा प्रॉमिस है कि आप फिजिक्स को पढ़ना सीख जाएंगे।